हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पायल मलिक की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पायल मलिक आ चुकी हैं बिग बॉस के घर से बाहर, और घर से बाहर आते ही उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा अपना लिया है कि उन्हें किसी न किसी तरीके से शिवानी कुमारी को बदनाम करना ही करना है। तो भाई जब से वो बाहर आई हैं बिग बॉस के घर में तो वो टिक नहीं पाई, तो बाहर आने के बाद उन्होंने यही काम शुरू किया है कि वो हर तरीके से किसी न किसी तरीके से हर पता नहीं कहां से प्रूफ ला के वो शिवानी कुमारी के पीछे पड़ चुकी हैं। अपने घर में बैठ के वो प्रूफ दे के फालतू के बकवासें करे जा रही हैं और फालतू में शिवानी कुमारी को बदनाम करे जा रही हैं। और मुझे तो लगता है कि शायद उन्हें अरमान मलिक और कृतिका मलिक की वोटिंग पे अब विश्वास रहा नहीं है, क्योंकि वो इतनी जल्दी घर से बाहर आ गई हैं। तो उन्हें अपनी फैन फॉलोइंग पे मुझे लगता है कि विश्वास नहीं है, इसलिए वो तरह तरह के पैतरे अपना रही हैं ताकि किसी न किसी तरह वो जो घर के अंदर और भी कंटेस्टेंट हैं उनको नीचा गिरा सकें और अपने कंटेस्टेंट को ऊपर उठा सकें। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं इस वीडियो में कि जो है शिवानी कुमारी के लिए उन्होंने तरह तरह की चीजें करनी शुरू कर दी हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि पायल मलिक को अपने फॉलोअर्स पे अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा है। इतनी जल्दी घर से बाहर निकलने के बाद उनका विश्वास बिल्कुल टूट चुका है, इसलिए वो तरह तरह के पैतरे अपना रही है कि अरमान और कृतिका को किस तरीके से घर के अंदर सिक्योर कर सके, क्योंकि शायद बाहर आके उन्होंने हवा का रुख नाप लिया है और उन्हें पता चल गया है कि ये जो इनकी 3 तिकड़ी है वो यूट्यूब पे ही अच्छी लगती है और ऐसे सोशल मीडिया पे ही अच्छी लगती है, और बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म में शायद उनका ये 3 तिकड़ी का जो अपना एक ट्रिक है वो नहीं वो भुना पाई और जो है वो बाहर आ चुकी हैं। तो इसलिए जब से वो बाहर आई हैं वो शिवानी कुमारी के पीछे पड़ी हुई हैं। तो जब से वो घर से बाहर आई हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शिवानी कुमारी का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया है, उन्हें नीचा दिखाना स्टार्ट कर दिया है। वो उनका बोलना है कि वो अपने घर में बैठ के अपने साथियों के साथ एक वीडियो देखती हैं और उसमें कहती हैं अरे ये क्या गरीबों के सब पास गाड़ी भी होती है और गरीब गाड़ी चलाते भी हैं, तो इसका क्या मतलब है? भाई आप लोग मुझे बताइए ये चीज सही है कि नहीं? पायल मलिक जैसे अपने आप को प्रेजेंट करती हैं कि बहुत ही वो लोग अच्छे स्टैंडर्ड से अच्छे स्टेटस से बिलोंग करती हैं, तो उनके मुंह से इस तरीके की बातें कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं सही है? क्या एक गरीब आदमी गाड़ी नहीं चला सकता? क्या एक गरीब आदमी को गाड़ी चलाने का हक नहीं? और क्या एक गरीब आदमी के पास गाड़ी नहीं होती है? तो पायल मलिक क्या कहना चाह रही थी? और तो पायल मलिक ये जो कर रही हैं मजाक उड़ा रही हैं वो शिवानी कुमारी का नहीं, पूरी एक कम्युनिटी जो गरीब लोग हैं उनका मजाक उड़ा रही है। तो ये कहाँ तक सही है? भाई मुझे तो बिल्कुल सही नहीं लगता। उन्हें शिवानी कुमारी के बारे में पता क्या है? वो पहले जाएं, वो पहले शिवानी कुमारी के वीडियोस देखे, पहले शिवानी कुमारी की हिस्ट्री देखे कि वो किस जगह से किस एक छोटी सी जगह से उठ के आई है और उसने अपना मेहनत की है, अपना काम किया है, तब वो इस मुकाम पे पहुंची है और बिग बॉस में गई है। वहां पे उसकी मेहनत ने उसे पहुंचाया है, ना कि आप लोगों की तरीके से एक स्टंट कर लिया कि 2 शादी कर ली 4 शादी कर ली और फेमस हो गए। तो ये काम उसने नहीं किया है। वो गांव की मिट्टी से जुड़ी हुई लड़की है, उसने वहीं पे मेहनत की है और उसने वहीं से मेहनत करके आज वो उठी है। और आप जाइए पहले, पायल मलिक मैं आपसे कहना चाहूंगी आप पहले जाइए, जाके पहले उसके ब्लॉग देखिए, उसमें देखिए किस तरीके से मेहनत करके उसने एक पैसा इकट्ठा करके वो गाड़ी लेके आई है अपने घर। उसके लिए कितनी बड़ी बात थी कि वो एक गाड़ी खरीद के लाई है अपने घर और अपने घर में अपने माँ बाप को उसने वो गाड़ी दी है। और उसके आप वो व्लॉग देखिए जाके पहले सारे कि कितना स्ट्रगल उसने किया था उस गाड़ी को खरीदने के लिए, और उस गाड़ी के बाद भी उसे वो गाड़ी चलानी नहीं आती थी। तो उसके बाद उसने वो गाड़ी चलानी सीखी कि हाँ मैंने गाड़ी खरीदी है, अब मेरा सपना है कि मैं ये गाड़ी चलाऊं, और मैं उसके लिए उसने पहले सीखी है गाड़ी, उसके बाद उसे चलाया है। तो प्लीज आप पहले जाइए, पूरे उसके बारे में उसका बैकग्राउंड चेक करिए, उसके बाद उसका मजाक उड़ाइए। ये कोई भी अच्छी बात नहीं है। जिस जगह से वो आती है इसके लिए आपको बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ेगा आगे। तो पायल मलिक ये जो कर रही हैं मजाक उड़ा रही हैं वो शिवानी कुमारी का नहीं, पूरी एक कम्युनिटी जो गरीब लोग हैं उनका मजाक उड़ा रही हैं। तो ये कहाँ तक सही है? भाई मुझे तो बिल्कुल सही नहीं लगता। उन्हें शिवानी कुमारी के बारे में पता क्या है? वो पहले जाएं, वो पहले शिवानी कुमारी के वीडियोस देखे, पहले शिवानी कुमारी की हिस्ट्री देखे कि वो किस जगह से किस एक छोटी सी जगह से उठ के आई है और उसने अपना मेहनत की है, अपना काम किया है, तब वो इस मुकाम पे पहुंची है और बिग बॉस में गई है। वहां पे उसकी मेहनत ने उसे पहुंचाया है, ना कि आप लोगों की तरीके से एक स्टंट कर लिया कि 2 शादी कर ली 4 शादी कर ली और फेमस हो गए। तो ये काम उसने नहीं किया है। वो गांव की मिट्टी से जुड़ी हुई लड़की है, उसने वहीं पे मेहनत की है और उसने वहीं से मेहनत करके आज वो उठी है। और आप जाइए पहले, पायल मलिक मैं आपसे कहना चाहूंगी आप पहले जाइए, जाके पहले उसके ब्लॉग देखिए, उसमें देखिए किस तरीके से मेहनत करके उसने एक पैसा इकट्ठा करके
वो गाड़ी लेके आई है अपने घर, उसके लिए कितनी बड़ी बात थी कि वो एक गाड़ी खरीद के लाई है अपने घर, और अपने घर में अपने माँ बाप को उसने वो गाड़ी दी है। और उसके आप वो व्लॉग देखिए जाके पहले सारे, कि कितना स्ट्रगल उसने किया था उस गाड़ी को खरीदने के लिए, और उस गाड़ी के बाद भी उसे वो गाड़ी चलानी नहीं आती थी। तो उसके बाद उसने वो गाड़ी चलानी सीखी कि हाँ मैंने गाड़ी खरीदी है, अब मेरा सपना है कि मैं ये गाड़ी चलाऊं, और मैं उसके लिए उसने पहले सीखी है गाड़ी, उसके बाद उसे चलाया है। तो प्लीज आप पहले जाइए, पूरे उसके बारे में उसका बैकग्राउंड चेक करिए, उसके बाद उसका मजाक उड़ाइए। ये कोई भी अच्छी बात नहीं है। जिस जगह से वो आती है इसके लिए आपको बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ेगा आगे। और एक बात और पायल मलिक ने बोली कि जब वो उनके घर शादी में गई थी शिवानी कुमारी, तब उन्होंने उनकी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट की थी। और उसी जगह हमने एक वीडियो क्लिप में देखा है बिग बॉस की कि शिवानी कुमारी कह रही है कि मैं उनके घर गई तो उन्होंने मुझसे ऐसे बोल दिया कि खाना डाल दे और खाना डाल दे। तो आप ये चीज समझिए, उनकी लैंग्वेज ऐसी नहीं है, वो यूपी की है। यूपी में बहुत ही तहजीब से बात होती है, खाना डाल दे, कर ले, चली जा, ये सारी चीजें यूज नहीं होती हैं। आपकी लैंग्वेज ऐसी है, मैंने नोटिस किया है कि आप ये बोलती हैं खाना डाल दे, तो आपको नहीं खराब लगा होगा। लेकिन जब आपके घर हमारी तरफ ऐसा होता है, वो यूपी की है, वो जिस जगह से आती है वहां पे तो यही ऐसा ही होता है। अगर हम किसी के घर में शादी में गए हैं तो वो विद रिस्पेक्ट हमें बोलती है। अगर वो खुद नहीं अवेलेबल है तो किसी और को अवेलेबल करके जाता है कि हाँ आप इनका खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ना कि ये कि इसको खाना डाल दे। खाना कुत्तों को डाला जाता है, हमारे यहाँ जानवरों को डाला जाता है, ना कि इंसानों को खाना डाला जाता है। खाना डाल दे लैंग्वेज बिल्कुल ही गलत थी वहां पे। तो वहां पे शिवानी कुमारी को वो चीज बिल्कुल बुरी लग सकती है, उसका हक है, क्योंकि वो जिस जगह से आती है वहां पे ऐसी लैंग्वेज का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है। और पायल मलिक, कृतिका मलिक, अरमान मलिक और शिवानी कुमारी ये सारे के सारे एक ही बिग बॉस में गए हैं, एक ही प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट खेल रहे हैं, कंटेस्टेंट बन के गए हैं। तो उसमें पायल मलिक शिवानी कुमारी से उम्मीद करती हैं कि वो उनसे अपना बाहर का रिलेशन मेंटेन करके चले, तो ऐसा नहीं होता है। वो वहां पे, और उसके लिए उन्होंने, इन लोगों ने शिवानी कुमारी को बोल दिया कि वो बिल्कुल फेक है, ऐसी है वैसी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो वहां पे आपको एज अ कंटेस्टेंट देख रही है। जिस जगह से वो उठ के आई है ना, तो उसे वो सिर्फ अपना एक लक्ष्य दिख रहा है कि वो जिस जगह पे पहुंची है तो वो बिग बॉस जीते तो जीते। आप लोग आए होंगे, ठीक है, आपको फेम के लिए आए होंगे, आप भी जीतना चाहते होंगे, लेकिन आपको शायद इतना फर्क ना पड़े बिग बॉस जीतने से। लेकिन अगर शिवानी कुमारी जीतती है तो उसके लिए ये बहुत ही बड़ी बात होगी। और उसके साथ साथ जितने भी छोटे लोग हैं, जितने भी गांव के लोग हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, उनके साथ भी, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि उन लोगों ने, जो कि शिवानी कुमारी के फॉलोवर्स हैं, आप उनसे जाके पूछिए, उन लोगों ने शिवानी कुमारी का स्ट्रगल देखा है, किस तरीके से जीरो से लेके आज वो उस मुकाम पे पहुंची है जो बिग बॉस के घर में बैठी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप प्लीज उसका इस तरीके से मजाक ना उड़ाइए कि एक गरीब के पास भी गाड़ी हो सकती है। भैया आप लोग के पास होती होंगी मर्सिडीज और ये वो दुनिया भर की भाई फाई गाड़ियां, और जो मिडिल क्लास का और जो गरीब इंसान होता है वो अपनी बेसिक नीड को पूरी करने के लिए गाड़ी खरीदता है, ना कि अपने शौक के लिए। तो आज के टाइम में वो इतना कमा रही है, स्ट्रगल कर रही है, इसलिए वो इस मुकाम पर पहुंची है, उसने अपने लिए गाड़ी खरीदी है। तो प्लीज आप ये सब बंद करें। रही बात शिवानी कुमारी की लैंग्वेज की, तो आप जाइए, आप थोड़ा सर्च करिए कि जिस जगह से वो आती है, कानपुर जैसी जगह से, और रैया एक गांव से वो आती है, वहां पे इसी तरीके की लैंग्वेज का प्रयोग होता है, बिल्कुल बेसिक। वो कहीं कुछ दिखावा नहीं कर रही है, वो अपने वीडियोस में भी वैसी है, वो अपने वीडियोस में भी उसी तरीके की लैंग्वेज यूज करती है जैसी कि वो बिग बॉस में कर रही है। आप पहले इंक्वायरी कीजिए, पहले आप अपना पूरा स्टडी कर लीजिए, सारी चीजें गेन कर लीजिए, जाके पहले आप उसका सब कुछ देखिए, उसका बैकग्राउंड चेक करिए, किस तरीके से वो इस जगह पे पहुंची है, फिर उसके बाद आप उसका मजाक उड़ाइए। आपसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, मैं भी आपकी फैन थी, मुझे भी आपका ये पसंद आता था कि हाँ आप इतने अच्छे से चीजें करती हैं, इतने अच्छे से आपने सिचुएशन को हैंडल किया है। लेकिन ये जो बात आप कर रही हैं बाहर आके ना, ये बिल्कुल अच्छी नहीं, और इससे आपकी इमेज बिल्कुल खराब हो रही है। तो प्लीज आप इस चीज का भी ध्यान रखिए कि आपको अपने दो लोगों को बिग बॉस में बनाए रखने के लिए किसी तीसरे इंसान को नीचे गिराने की जरूरत नहीं है। आपके दो लोग अगर कैपेबल हैं तो वो ऑलरेडी ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। तो प्लीज आप ऐसा बिल्कुल मत करिए, डिजर्विंग कैंडिडेट ही आगे जाएगा। तो आप भगवान पर भरोसा रखिए, आपके अरमान मलिक जो कि देवता है वो जरूर जीतेंगे बिग बॉस। और अगर शिवानी कुमारी कैपेबल होंगी और डिजर्विंग होंगी तो वो जीतेंगी। तो प्लीज अगर आप बाहर आ चुकी हैं तो ये सारी हरकतें करना बंद कर दीजिए, और एक गरीब का मजाक मत उड़ाइए। आप शिवानी कुमारी का नहीं, आप पूरी गरीब का मजाक उड़ा रही है कि एक गरीब गाड़ी नहीं चला सकता। ये बहुत ही खराब बात है, बहुत ही गलत बात है। तो भाई पायल मलिक, जो लोग गरीब होते हैं उनके पास उनके खुद के ड्राइवर नहीं होते हैं, वो अगर अपनी गाड़ी खरीदते हैं किसी भी तरीके से तो वो अपनी गाड़ी खुद चलाना भी सीखते हैं।
अपने खेतों में काम करते हैं, उसके लिए भी उनके पास मजदूर नहीं होते हैं, तो उन्हें अपने खेतों में काम करने के लिए ट्रैक्टर भी चलाना आता है, उन्हें साइकिल भी चलानी आती है, उन्हें स्कूटर भी चलानी आती है, उन्हें सब कुछ चलानी आता है, क्योंकि उन्हें अपने खेतों में अपने सर्वाइवर के लिए अपने गांव में अपने सारे काम खुद से करने होते हैं। वो अपने गांव में नौकर नहीं रखते हैं, तो इसलिए उन्हें गाड़ी चलानी आती है। हाँ, आपने बोला कि हमारी गोलू को तो आज तक नहीं आती। भैया गोलू के पास 4 ड्राइवर हैं। आपके पास, आपको कहीं जाना होता है, आप टिप टॉप बन के रेडी होके हील वील पहन के निकल लेते हो, चश्मा वश्मा लगा के 2-4 लाख का। भैया नॉर्मल लाइफ में आ जाओ। आपसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं, क्योंकि आपने नॉर्मल लाइफ देखी है, आपने स्ट्रगल देखा है अरमान मलिक के साथ, तो उसके बाद आप ये ऐसी बातें कर रही हो सिर्फ इसलिए कि शिवानी कुमारी को बुरा दिखाने के लिए। तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि जो मिडिल क्लास होता है, मिडिल क्लास से भी नीचे वाला जो क्लास होता है, वो अपनी चीजों को करने के लिए उनके पास कोई भी नौकर वाली फैसिलिटी नहीं होती है, तो वो अपनी सारी चीजें खुद से करते हैं। वो अपनी गाड़ी, साइकिल, स्कूटी, बाइक, रिक्शा, तांगा सब कुछ खुद से ही चलाते हैं, सब कुछ खुद करते हैं। और आप तो ये बहुत अच्छे से जानती होगी, तो आप ये सब मजाक उड़ाना बिल्कुल आपके ऊपर शोभा नहीं दे रहा है, इसे आप बंद कर दें। और अगर शिवानी कुमारी फेक कर रही है, पहले से प्री प्लान करके आई है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो आगे चल के सामने आ ही जाएगा, क्योंकि इतने दिन तक कोई भी फेक करके नहीं रख सकता। 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, कितने दिन करेगा। तो प्लीज पायल मलिक, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपने लोगों पे विश्वास करिए, अपने फॉलोअर्स पे विश्वास करिए, और शिवानी कुमारी को देखते रहिए। अगर वो फेक कर रही है तो उसका फेकनेस बाहर आएगी ही आएगी। और फेक लोगों को तो वैसे भी बिग बॉस में जीतने को मिलता नहीं है, जितना कि हम लोग ने देखा है। जो नेचुरल होता है, जो जैसा है वैसा ही दिखाता है, वही जीतता है और वही जनता को पसंद भी आता है। तो प्लीज आप अपने बाहर आने का फ्रस्ट्रेशन किसी दूसरे इंसान पर मत उतारिए। शिवानी कुमारी की वजह से आप बाहर नहीं आई हैं, और मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप बाहर आ कैसे गई हैं। फिलहाल आप तीनों में तो सबसे पहले कृतिका मलिक को वापस बाहर आना चाहिए था, और उसके बाद अरमान को आना चाहिए था। जिस तरीके से हवा चल रही थी कि भैया पायल मलिक तो बहुत ही बेचारी है, आपके ऊपर इतनी सिंपैथी आ रही थी, तो आप कैसे बाहर आ गई, मुझे तो यही नहीं पता चल पा रहा है अभी तक का। तो सिंपैथी कार्ड तो सारा आपके साथ था लोगों का, और बाकी जो 2 लैला मजनू है वो तो अंदर है, और आप आ गई हैं बाहर। तो आप आइए, अपना महानता दिखाइए, बच्चों को संभालिए अपने, और शिवानी कुमारी की चिंता मत करिए। अगर वो डिजर्विंग नहीं है तो वो अगली बार वो भी बाहर आ जाएंगी, अपने खेतों में चली जाएंगी, अपने गांव चली जाएंगी। तब तक के लिए पेशेंस रखिए।